प्रिय विद्यार्थी बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 5 चिट्ठियों की दुनिया का दूसरा पार्ट। इस पार्ट से पहले हमने उससे पहले वाले पार्ट में जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेखक अरविंद कुमार सिंह ने अपने निबंध चिट्ठी की दुनिया के माध्यम से हमें पत्रों यानी चिट्ठियां के विचित्र संसार, उनका हमारे जीवन में महत्व, सभ्यता के विकास में योगदान के साथ साथ प्रसिद्ध एवं महान लोगों के पत्रों के योगदान से परिचित कराया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही वैज्ञानिक युग में संसार अनेक नए नए और तीव्र साधन उपलब्ध हैं, फिर भी चिट्ठियां सदैव हमारे स्थायी और सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में साथ में रही। पाठ के पूर्व में हमने पढ़ा कि पत्रों का संसार बड़ा विचित्र होता है। यह भी सत्य है कि पत्रों का महत्व, उनकी उपयोगिता हमेशा से रही है, क्योंकि पत्रों जैसा संतोष आधुनिक युग के मोबाइल या एसएमएस संदेश नहीं दे सकता। लिखित स्वरूप में होने के कारण पत्रों का राजनीतिक, साहित्यिक और कला के क्षेत्र में भी अधिक महत्व है। इन पत्रों का मानव विकास के में भी बहुत बड़ा योगदान है। पत्र को मनुष्य को संदेश के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणाएं भी देता है। लेखक ने बताया कि पत्रों को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में इसे हम खत कहते हैं, संस्कृत में इसे हम पत्र कहते हैं, कन्नड़ में हम इसे कागज कहते हैं, तेलुगु में हम इसको उत्तरम कहते हैं, जामू और लेख भी कहते हैं। तो तमिल में पत्र को कड़ित कहा जाता है। इन पत्रों का नाम भले ही अलग अलग हो, किंतु इन पत्रों का भाव सभी जगह एक समान होता है। पत्र हमारी यादों को सहेजकर उन्हें लंबे समय तक हमारे जीवन में ताजा बनाए रखते हैं। संसार भर में करोड़ों पत्र रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ तक कि अकेले भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियां यानी पत्र डाक में डाली जाती हैं, जो ये साबित करती है कि पत्र हमारे जीवन में कितना अहमियत रखते हैं। इसके आगे आज हम पढ़ रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आपके पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन है और आपको हम पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में
संचार के साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित है, पर देहाती यानी गांवों की दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में तो संदेश पहुंचाने के साधन दूसरे बन गए, मोबाइल, एसएमएस, ईमेल। लेकिन भारत के जो देश के जो गांव हैं उनमें आज भी चिट्ठियों का प्रचलन चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका। इन आधुनिक साधनों से, वैज्ञानिक साधनों से चिट्ठियों का जो विकास है वो रुका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, यानी बहुत गहराई में सोचें, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार जिसने नहीं किया। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में पत्र कभी आए होंगे, लिखा होगा, लिखवाया होगा, पढ़ा होगा और उनका इंतजार भी किया होगा। उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संसार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। इस तरह हमने देखा कि लेखक ने बताया कि पत्र किस तरह से महत्व रखते हैं, पत्र किस तरह से हमारे जीवन को बनाते हैं, पत्रों का विकास के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। जैसे लेखक ने बताया कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष की कम आयु बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता है वो प्रारंभ की। इस ऑनलाइन क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।